करंट अफेयर को लेकर के क्या करना चाहिए, ये कन्फ्यूज़न कई सारे स्टूडेंट के मन में है। और ख़ास करके अब जबकि एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है, तो ऐसे में क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं और उनके माइंड में अजीबोगरीब जो है वो ख्याल आने लगते हैं। तो कब से कब तक करना चाहिए करंट अफेयर कि सेफ रहेगा आपका 67 बीपीएससी प्रीलिम्स, इसी को लेकर के हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं एज ए स्टूडेंट आपके लिए कुछ बातें कहूँगा जो कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके, बुद्धि का इस्तेमाल करके आप उसको फ़िल्टर आउट करके जो आपके लिए बेस्ट रहेगा उसको आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं एज ए स्टूडेंट बन करके ही आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि मैं अगर आपकी जगह पर रहता तो क्या करता। तो करंट अफेयर को लेकर के क्या करें, यही आज का टॉपिक है। कन्फ्यूज़न क्यों है? कन्फ्यूज़न इसलिए है क्योंकि पहले एग्ज़ाम डेट जनवरी 2022 था और बहुत नज़दीक आकर के बीपीएससी ने डिले कर दिया। उसके बाद जो है समय दर समय एग्ज़ाम डेट चेंज होते रहे, लेकिन उतना समय नहीं मिला कि एकदम एग्ज़ाम नज़दीक होने वाला है। लेकिन दिसंबर में ऐसा हो गया था कि आपका जनवरी में एग्ज़ाम लग रहा था कि हो ही जाएगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि बीपीएससी ने क्वेश्चन पेपर को वहाँ पर सेट कर लिया हो और उसी को जो इस वाले एग्ज़ाम में होगा 8 मई को उसमें यूज़ कर ले। या फिर ऐसा हो सकता है कि 8 मई के एग्ज़ाम के लिए बीपीएससी नया क्वेश्चन पेपर बनाए। यही दो प्रोबेबिलिटी है, या तो पुराने क्वेश्चन को यूज़ करेगी या फिर नया क्वेश्चन पेपर बनाएगी। तो ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब यकीन मानिए कोई नहीं दे सकता है, सिर्फ बीपीएससी ही दे सकती है। और अगर ये आपको कोई बता रहा है तो वो या तो मिसगाइड कर रहा है या फिर जो है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये कोई भी बता नहीं सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीपीएससी पुराने क्वेश्चन पेपर को यूज़ करेगी या फिर नया क्वेश्चन पेपर बनाएगी, जिसका जवाब कोई नहीं दे सकता है। इसीलिए ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है। दूसरी बात ये भी है कि आपकी काम चोरी जो है वो भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ गए हैं, अब मन में जो है घबराहट, डर, चिंता, लूज़ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें आपके मन में घर कर रही हैं। और ऐसे में क्या होता है, आप सोच रहे हैं कि कम से कम पढ़ा जाए, लेकिन ये भी तो देखिए कि एग्ज़ाम तो आप ही का है ना, एग्ज़ाम तो आप ही का है। अगर नहीं होता है तो लॉस केवल और केवल आपका होगा, किसी और का नहीं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ऐसे में कन्फ्यूजन जो है वो बना रहना लाजमी है। तो ऐसे में कब से कब तक करना चाहिए? तो देखिए, अगर एग्ज़ाम डेट आपका डिले नहीं होता और समय से एग्ज़ाम हो जाता तो 1 साल का जो करंट अफेयर होता है वो सफिशियंट होता है। ठीक है, 1 साल का करंट अफेयर सफिशियंट होता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो हमारा एग्ज़ाम जो है वो मई के फर्स्ट वीक में यानी 8 मई को होने वाला है। तो अप्रैल 2022 से लेकर के अप्रैल 2021 तक का करंट अफेयर करना ये एडवाइजेबल होगा, रिकमेंडेबल होगा। अप्रैल 2021 से लेकर के अप्रैल 2022 तक का करंट अफेयर करना सही रहेगा। इतना भी आप करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। ठीक है, अप्रैल 2021 से 2022 तक का करना चाहिए अगर एग्ज़ाम डेट किसी भी तरीके से डिले ना किया हो और समय से एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, 1.5 ईयर का भी करने के लिए बहुत लोग कहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये 1 साल का करना जो है वो सफिशियंट होता है। लेकिन अब क्या करें जबकि बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है? तो देखिए, 1 साल के करेंगे ना तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। अप्रैल से अप्रैल तक का करते हैं तो भी कोई बहुत बड़ा नुकसान आपका होने वाला नहीं है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आप बना दें ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो थोड़ा बहुत आप यहाँ से छोड़ेंगे करंट अफेयर से, लेकिन उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी, वो दूसरे सब्जेक्ट से आप करेंगे। अगर दूसरे सब्जेक्ट भी आपके कमज़ोर हैं तब तो फिर जो है वो मुश्किल हो जाएगी। तो 1 साल के भी करेंगे ना तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन बीपीएससी अगर क्वेश्चन पेपर पुराने यूज़ कर लेती है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले एग्ज़ाम डेट जो था वो 23 जनवरी 2022 था और मई है, यानी कि लगभग 4 महीने बढ़ गए हैं। तो ऐसे में जो है ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है जनवरी 2021 से लेकर के अप्रैल 2022 तक का कर लीजिए, यही बेस्ट रहेगा। वैसे भी आपका एग्ज़ाम जो था वो पहले जनवरी में होने वाला था, तो आपको वैसे ही जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का करना चाहिए था। अब जो है वो मई में हो गया है, 4 महीने बढ़ गया है, तो आप जो है अप्रैल तक इसमें 4 महीने और बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, समय भी काफ़ी मिला है आपको। एग्ज़ाम डेट डिले ज़रूर हुआ है लेकिन समय भी तो आपको काफ़ी मिला है ना।
तो इससे आपका रिवीजन टाइम आपको ज़रूर मिला होगा। और अगर आपने इस समय का सदुपयोग किया होगा, आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई की होगी, तो आपने ये ऑलरेडी कर भी लिया होगा। बस आपके मन में कन्फ्यूज़न होगा और किसी दूसरे के मुंह से आप ये सुनना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो आप जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 तक का कर लीजिएगा, यही बेस्ट होगा। ठीक है, देखिए जब एग्ज़ाम होता है ना, तो उसके जो 6 महीने लास्ट वाले होते हैं उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, समझ गए। ये 6 महीने का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो अगर आपका एग्ज़ाम मई से हो रहा है तो वैसे भी आपको नवंबर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, नवंबर से लेकर के अप्रैल तक का, अगर ये नए क्वेश्चन पेपर यूज़ करती है तो। और एग्ज़ाम जो था वो पहले जनवरी में होने वाला था, तो वो जून से लेकर के दिसंबर तक का करंट अफेयर जो है आपका जल्दी ज़्यादा पूछा जाएगा। तो ऐसे में अगर आप जनवरी से अप्रैल 2022 तक का करते हैं या फिर अप्रैल 2021 से अप्रैल 2022 तक का करते हैं, तो दोनों हालत में ही आपका कवर हो रहा है। तो अगर आपके पास समय की कमी नहीं है और अगर आपने पहले से ही करंट अफेयर के रिवीजन कर रहे हैं, तो आप जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 तक का कर लीजिएगा, ये बेस्ट होगा। अगर आप नहीं कर पाते, समय की कमी है, तो आप अप्रैल 2021 से 2022 तक का कर लीजिएगा। देखिए किसी भी चीज़ को लेकर ना इतना टेंशन मत लीजिए, जितना आप कर पाएंगे उतना ही तो कीजिएगा ना। अब मान लीजिए आप पढ़ने बैठ गए, आपके दिमाग में जा ही नहीं रहा है, आपको करने की इच्छा ही नहीं है, उसमें मन नहीं लग रहा, तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जो कमी होगी उसको हम लोग दूसरे सब्जेक्ट से भरपाई कर लेंगे, तो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम आपका है तो थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के सोचना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के सोचिए। एग्ज़ाम निकालना इम्पॉर्टेंट होता है, कैसे निकाल रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता, कितना मेहनत कर रहे हैं कोई नहीं देखता है, लेकिन एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो सब लोग देखेगा, सब लोग भूलेगा भी। तो एग्ज़ाम निकालना ज़रूरी है। तो आप जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 तक का कर लीजिए, बेस्ट होगा। कैसे करें, कहना तो आसान है मेरे लिए, है ना। तो देखिए आसान नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है जो कि आपको बताना है, क्योंकि मेरे कहने से या किसी भी यूट्यूब चैनल के कहने से कई हज़ारों स्टूडेंट जो होते हैं उसको देख रहे होते हैं, और अगर मैं यहाँ पर मिसगाइड करता हूँ आपको या किसी तरह से गलत बोलता हूँ तो वो हज़ारों स्टूडेंट के पास पहुँचता है। तो ये आसान नहीं होता है, लेकिन जैसे कन्फ्यूज़न आपके माइंड में, उसी तरह कन्फ्यूज़न हम लोगों के माइंड में भी रहता है, क्योंकि हम लोग जो है वो आपको जनरली गाइड कर रहे हैं अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके, है ना। तो इसमें क्या होगा कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। तो करना कुछ नहीं है, आपके पास एक मैगजीन होगी जिसमें आप 1.5 साल के करंट अफेयर को छांट लीजिएगा और उससे आप एक ही रिसोर्सेज से बार बार रिवाइज कीजिएगा, वो ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक है, अब इसमें जो है कोई मैगजीन या यूट्यूब की वीडियोस पे बहुत सारे आपके करंट अफेयर कराए जा रहे हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, मैं देख रहा था कि एक यूट्यूब चैनल है ISPCS फैक्ट्री, दीपक सर जो हैं उस पर करंट अफेयर करवा रहे हैं, काफ़ी अच्छे मेंटोर हैं वो। तो उनकी जो वीडियोज़ है उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। वो अपने आप से फ़िल्टर करके जो बेस्ट करंट अफेयर होगा, जो करेक्ट करंट अफेयर होगा, वो आपको बता रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई नया मैगज़ीन या कोई नया रिसोर्सेज मत ढूंढिएगा। जो आपके पास में है, मैगज़ीन है या यूट्यूब की वीडियोज़ हैं, जो भी है उसका बस मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिएगा, डेली रिवीजन कीजिएगा। मैंने आपको टाइम टेबल वाले रूटीन में बताया भी था कि मल्टीपल रिवीजन करना है। ठीक है, डेली करंट अफेयर का रिवीजन करना है, और बीच में जो है 3 दिन का समय या 4 दिन का समय लेकर के पूरे 12 महीने का रिवीजन कर लीजिएगा, और फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा ही कीजिएगा। तो आपके लिए एडवाइजेबल क्या है कि कोई एक सोर्स को उठाइएगा, चाहे वो स्पीडी हो, एडिटोरिया हो, कोई यूट्यूब की वीडियोज़ हो, किसी भी तरह का मैगज़ीन हो जो आप यूज़ कर रहे हैं, उसी को आप बार बार रिवाइज कीजिए, ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको, ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए। कोई नया रिसोर्सेज उठाएंगे तो उसमें पढ़ने में ऐसे ही टाइम लगेगा, और समय की कमी है, उस समय का इस्तेमाल आप कहीं और भी कर सकते हैं। ठीक है, तो करना आपको जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 तक का बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप 1 साल का भी करते हैं, यानी अप्रैल 2021 से 2022 तक का भी करते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई नया चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास सोर्सेस है, स्पीडी है, एडिटोरिया है, घटना चक्र है, जो भी है आपके पास में वो बेस्ट है। यूट्यूब की वीडियोज़ है वहाँ से करवा रहे हैं, वो भी बेस्ट है। आप किसी एक को पकड़िए जिससे भी आपको समझ में आ रहा है, और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए।
इससे ज़्यादा आपके लिए बेस्ट कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये कन्फ्यूजन तो दूर नहीं होगा, लेकिन आपकी थोड़ी सी हेल्प ज़रूर हो गई होगी और मन में कन्फ्यूजन। देखिए, कामचोरी हटाइए। ठीक है, कामचोरी कीजिएगा ना तो वो आप पे ही भारी पड़ेगा, किसी और पे नहीं। एग्ज़ाम आप ही का रुकेगा, है ना। तो इसलिए आप कामचोरी हटाइए। थोड़ी सी मेहनत और लग रही है यहाँ पर, 4 महीने के करंट अफेयर और पढ़ने पड़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत ज़्यादा होने वाली नहीं है। आप थोड़ी सी आलसपन हटाएंगे तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली आपका होने वाला है इस बार। ठीक है, और मेहनत का फल तो ज़रूर मिलता है, तो मेहनत करेंगे तो फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए। तो करंट अफेयर को लेकर के क्या करना चाहिए, थोड़ा सा प्रकाश इस पे ज़रूर पड़ा होगा, थोड़ी सी हेल्प ज़रूर पड़ी होगी। तो 1 साल के आप करंट अफेयर जनरली कीजिए, लेकिन यहाँ पर जो है जनवरी 2022, लेकिन यहाँ पर जो है जनवरी 2021 से लेकर के अप्रैल 2022 तक का कर लीजिए, यही बेस्ट होगा। कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई कर देता हूँ कमेंट्स की। तो शुरू हो जाइए और तब तक नहीं रुकना जब तक रिजल्ट आपका हो ना जाए। ठीक है, धन्यवाद।